पहचान लियो कौन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और आज ठंड का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग जो है कि टहलने के लिए हम और हमारे साथी राव साहब दोनों लोग जो है टहलने के लिए गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप लोगों को। तो हम लोग टहलते हुए जो है एक खेदुआ एक इलाका है हमारे गांव के करीब में, तो इस खेदुआ इलाके के पास हम लोग जो है टहलते रहते हैं। और इधर ये पक्की जो है सीधा बहुत दूर गई है परताल साइड में। तो ये हमारे गांव का छोटा सा एक विहंगम नज़ारा है। साथियों, ये रहा हमारा प्यारा सा गांव और इधर देख सकते हैं, इधर भी जो है कि हरे भरे खेत खलिहान और इधर जो है हमारा अपना टोला है। देख सकते हैं ये मोती जो है पीछे 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 आ रहा है। और आजा तो देखिए डर के मारे जो है, क्योंकि उसका ये पीछे वाला जो है कटा हुआ है, इसकी वजह से वो आ भी रहा है और भाग भी रहा है। और इधर रहा नीरहू हाँ, ये लो पैसा लो पैसा लो। देखो साथियों कितना शरारत करता है ये पैसा मांग। साथियों, इसका स्कूल बंद है इसलिए घर पे ही जो है कि रहता है। और ये लो अपना 10 रुपया अब ये गुच्ची मत खेलना। तो साथियों, ई रहा हमारा छोटा सा घर और ई रहे सोए रिले पहचान लियो कौन। हमको लगा है भूख और इसलिए हम आ गए हैं अपने गांव के किराना स्टोर किराना दुकान पे। ये रहे हमारे किराना स्टोर के हेड ऑफ इंचार्ज बिसंदर जी। क्यों बिसंदर नाम है ना? सत्येंद्र। हालांकि हम लोग बिसंदर कहते हैं। साथियों, हमने अंडा जो है ले लिया है और अंडा लेकर के घर चल रहे हैं और इसको पकाते हैं फिर खाते हैं। तो साथियों, इस समय हमारे दरवाजे पे हमारे गांव के बड़े पिताजी हैं। गांव में हम बड़का दादा कहते हैं और ये हमेशा जो है कि हम लोगों का खैर मकदम यानी कि हाल चाल पूछने के लिए हमारे दरवाजे पे हमारे पास आते रहते हैं। और देख सकते हैं बड़का दादा जो है कितने बुजुर्ग हो गए हैं। कितना उम्र बा बड़का दादा तुहार? हाँ, कितना उम्र तब हो? 100 के निराज। अच्छा, 100 साल के आसपास है, तो काफ़ी उम्र है, काफ़ी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं। और इनको मैं अपने घर लेके चलता हूँ और आप लोगों से भी बड़का दादा को मैं जो है छत पे लेके जा रहा हूँ और इनके नाखून वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। सोच रहा हूँ कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और पता नहीं घर के लोग सेवा वगैरह करते हैं कि नहीं। तो इनको मैं ऊपर लेके आया हूँ।
इनका मैं नाखून वगैरह काटूँ। साथियों, ये खाना जो है मैं अपने जो बड़े पिताजी हैं उनके लिए मैं ला रहा हूँ, और ये हमारे बड़का दादा जो है खाएंगे रोटी और अंडा। खाओ बड़का दादा। नमक उमक कम खाला कि तेज? खा खा नमक, बताओ तब नमक और ला दिए अगर इच्छा करे तो। बुजुर्गावस्था में नमक चुकी। हाँ ठीक बा। ये हमारे बड़े पिताजी हैं। तनिहर देखो बड़का दादा एक बार। हाँ ठीक है, देख लो साथियों, ये बड़े पिताजी, और चूँकि गांव के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं। साथियों, हमारे जो बड़का दादा हैं रोटी अंडा जो है खा रहे हैं, और आप लोगों को भी खाना है तो ये बनवा के रखा हूँ, जो लोग खाना चाहें वो आ सकते हैं। पैसा का लाख रुपया बाबा ठीक ठाक बा। चलो ठीक है, अभी लंबा जी एक बार लंबा। अरे दादा इतना नहीं, लंबा जीना है ठीक ना? हाँ। और कितना उम्र हो गई तो 100 साल के आसपास ना? आसपास में 100 साल के आसपास। साथियों, इस उम्र में सेवा की ज़रूरत होती है। माँ बाप की सेवा में ही इंसान को अपनी भलाई जो है समझना चाहिए, और माँ बाप की सेवा करना धरती का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप लाख तीर्थ यात्रा कर लीजिए, लाख धाम कर लीजिए, अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो सारा तीर्थ यात्रा और सारा धाम जो है वो आपका बेकार माना जाएगा, निष्फल माना जाएगा। इसलिए माँ बाप की सेवा करना। साथियों, जिन बुजुर्ग को आपने अभी वीडियो में देखा, वो बुजुर्ग पद में बड़े पिताजी यानी कि बड़का दादा लगते हैं, लेकिन वो मेरे घर के नहीं, वो मेरे खून खानदान के भी नहीं, वो गांव के हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि वो बड़े पिताजी अगर मेरे घर के नहीं हैं, फिर भी जो है कि मैंने उनकी सेवा की। बड़का दादा या जो बुजुर्ग अभी आए थे, उनका वीडियो मैंने अपलोड करके आप लोगों को दिखाना इसलिए उचित समझा। उसके केवल और केवल 2 कारण हैं साथियों। पहला कारण ये है कि उनकी उम्र जो है कि 100 के आसपास है, और 100 साल का बुजुर्ग होने के बाद खुदा न खास्ता पता नहीं कब वो इस दुनिया से चले जाएं। हालांकि मैं ये नहीं चाहता दिल से कि ऐसा उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना कारित हो, लेकिन कल्पना करिए कि अगर वो हमारे बीच में न रहें कल को, तो कम से कम उनका एक वीडियो कम से कम मेरे एक चैनल पर होगा। मेरे गांव के बुजुर्ग हैं,
तो जो लोग घर पे नहीं रख पाए हैं, जो लोग आने वाले समय में उनको याद करेंगे, तो कम से कम मेरे चैनल पर आकर के उनको ढूंढ सकेंगे, देख सकेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे चाचा, हमारे पड़ोसी ये बुजुर्ग हैं और ये ऐसे ही थे पहले। पहला मकसद ये था। दूसरी बात साथियों, जो लोग माँ बाप को हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, उपेक्षापूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं या फिर उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, बुजुर्गावस्था में उनकी सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि साथियों, कम से कम अपने माँ बाप की यार सेवा करो। बुजुर्गावस्था में माँ बाप जो है कि तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं होते हैं। पैसे से वो केवल एक वक्त या 2 वक्त का भोजन के माध्यम से अपना भूख केवल मिटा सकते हैं, लेकिन उनको बुजुर्गावस्था में आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उनको केवल मान सम्मान, प्यार और उनकी सेवा की ज़रूरत होती है। तो साथियों, कम से कम माँ बाप की सेवा करें, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाने का काम किया। यही मेरा जो है उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। साथियों, अगर किसी को मेरी बातों से ठेस लगी हो तो मैं इसके लिए जो है कि मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कम से कम जो है प्यारा सा एक लाइक, प्यारा सा एक कमेंट करके आप ज़रूर जो है हमें अवगत कराएं, बताएं, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग आज का समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को नमस्ते, सलाम, आदाब।